बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले CSS का इंट्रोडक्शन होगा। CSS stands for Cascading Style Sheets. As you see from the name that it's all about styles. इसमें हम सिर्फ स्टाइलिंग करेंगे अपने HTML पेजेस की। It is used to style our HTML pages. स्टाइल्स में फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, एक्स्ट्रा many properties. There are two types of CSS. Number one is internal CSS. इंटरनल CSS जो होता है वो हम अपने HTML पेज में ही लिख देते हैं, उसको हम अलहदा से नहीं लिखते हैं। जहाँ पे हम अपना HTML लिख रहे होते हैं, लेट्स सपोज हमें अपना H1 जो हेडिंग टैग है उसको स्टाइल करना है, तो हम उसी टैग के अंदर ही CSS की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। नंबर टू इज़ एक्सटर्नल CSS. एक्सटर्नल CSS जो होता है इसका हम अलहदा पेज लिखते हैं और उसको HTML पेज के साथ लिंक कर देते हैं। आज हम इंटरनल CSS की कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और इंटरनल CSS जो है बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर एक्सटर्नल CSS यूज़ होता है क्योंकि जो हमारी वेब पेजेस होते हैं, जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लगी होती हैं CSS की, जिनको इंटरनली HTML के पेजेस में लिखना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम लिख भी लेंगे तो वो HTML के टैग्स और CSS की प्रॉपर्टीज़ इतनी मिक्सअप हो जाएंगी कि बाद में हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए अगर एक दो प्रॉपर्टीज़ देनी हो तो उसको इंटरनली हम राइट कर देते हैं, लेकिन अगर पूरी हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना हो तो वो एक्सटर्नली राइट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स। CSS जो है इसमें हम प्रॉपर्टी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं। आइए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं CSS की, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स किस तरह हैं। ये VS कोड में मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, हेडिंग्स दी हुई हैं। इसको हम चेक करते हैं ये विदाउट CSS किस तरह शो होता है ब्राउज़र में। ये देखें, ये विदाउट CSS है, जो नॉर्मली हम पहले भी चेक करते थे। ये इस पर कोई CSS नहीं लगा हुआ, ये बोरिंग एक स्टाइल है। ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। मैं अपने बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ ब्लैक। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू, जब आप स्टाइल को एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ एंटर कर देगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, इसका भी ऑप्शन आ गया है, एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक। आप चेक करते हैं, उप्स, ये सारा इसलिए ब्लैक हो गया है क्योंकि मेरे फॉन्ट का कलर भी ब्लैक था। मैं यहाँ पे H1 स्टाइल, जो फॉन्ट कलर है इसको स्पेसिफिकली फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर इस तरह से करके नहीं देना, इसको ओनली कलर लिखना है, COLOR। कलर मीन्स आप जो टेक्स्ट कलर है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। और रिमेंबर कि ये जो कलर के स्पेलिंग है ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखना है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं लिखने। अगर आप कलर के स्पेलिंग COLOUR लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। कलर को एंटर किया, ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी एंटर की है। प्रॉपर्टी के बाद कॉलन इंसर्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइट, और प्रॉपर्टी की वैल्यू देने के बाद सेमी कॉलन लाजमी इंसर्ट करना है। ये CSS के स्टाइल लिखने का वे है। अब हम चेक करते हैं, ये देखें इंट्रो टू CSS जो था वो वाइट कलर में आ गया है। इसी तरह से मैं बाकी अपने पैराग्राफ्स को भी यही स्टाइल दे दूंगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से H2 में और सेकंड पैराग्राफ में ये सारा कुछ शो हो गया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है,
ये जो H1 है इसका मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। इसको मैं 80 पिक्सल्स कर देता हूँ। ये देखें इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया है। अब इसको मैं, ये पेज के स्टार्ट में पड़ा हुआ है, इसको मैं सेंटर में, पेज के सेंटर में कर देता हूँ H1 को। ये जब आपने दो वर्ड्स लिखने हैं, जैसे फॉन्ट और साइज लिखना है, तो सेंटर में स्पेस नहीं देनी, स्पेस की बजाय आपने हाइफन लगाना है, क्योंकि स्पेस का यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स में HTML में कोई और पर्पस होता है जो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ गया है। अब मैं अपने पैराग्राफ्स को, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट साइज इसको मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। ये 20 पिक्सल्स हो गया है। इसी तरह बाकी भी मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। H2 का भी साइज में चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट साइज इसको मैं 60 पिक्सल्स कर देता हूँ, क्योंकि H1 का साइज जो है वो H2 से बड़ा होता है। ये 80 पिक्सल्स है और ये 60 पिक्सल्स है। और पैराग्राफ का साइज फॉन्ट साइज वही 20 पिक्सल्स। ये देखें, अब मैं ये H2 को भी सेंटर कर देता हूँ। टेक्स्ट हाइफन अलाइन और सेंटर, सेंटर की प्रॉपर्टी खुद ही शो कर देता है। ये भी सेंटर में आ गया। लेट्स सपोज मैंने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। मैं H1 का कलर चेंज कर देता हूँ, गोल्डन रॉड कर देता हूँ। यस, और पैराग्राफ्स का कलर मैं गोल्ड कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे गोल्डन रॉड एंड गोल्ड। आई थिंक दिस इज बेटर। इसी तरह से CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे वेब पेजेस में यूज़ होती हैं। ये इंटरनल CSS है अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं इंटरनल CSS लिख रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोफेशनल की तरफ बढ़ते जाएंगे और इंटरनल नहीं, फिर हम एक्सटर्नल लिखेंगे और इस HTML पेज को उस एक्सटर्नल पेज के साथ लिंक कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।